हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 10। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं साइंस में हाई स्कूल में, जिसका नाम है पीएच स्केल। किसी भी विलयन के H3+ आयन, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी पुषांश, इस अंग्रेजी में कहेंगे पोटेंस, को व्यक्त करता है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। देखिए यहाँ जो पीएच स्केल है, अब पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। यानी ये पीएच स्केल की जो निम्नतम सीमा होती है, इसकी जो निम्नतम सीमा है वो होती है 0, यानी कि 0। ये जो पीएच स्केल है, इसकी जो निम्नतम सीमा है वो कितनी होती है 0, और अधिकतम जो सीमा होती है वो होती है 14। यानी कि पीएच स्केल जो है इधर को, यानी कि 7 से 0.7 तक तो होता है अम्लीय, और 7 से 14 तक होता है क्षारीय, और 7 पे जो होता है ये होता है उदासीन। अब देखिए यहाँ से जो है इधर को जो बढ़ेगा वो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, ये हो जाएगा बढ़ती अम्लीय प्रकृति। और जो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी वो बढ़ेगी यहाँ से 14 तक। अब इसमें pH का मान जितना कम होगा, यानी कि 7 से जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। और pH मान 7 से जितना अधिक होगा वो इतना ही क्या होगा, क्षारीय होगा। अब लेकिन जब pH मान 7 होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ हम लिखेंगे pH मान अगर 0 है तब क्या होगा, तब होगा प्रबल अम्लीय। यानी कि जितना, देखिए pH मान अगर 0 होगा तो प्रबल अम्लीय होगा, तब प्रबल क्षारीय कब होगा, जब pH मान 14 होगा तो प्रबल क्षारीय होगा। यानी कि सीधे लफ्ज़ों में बात कहा जाए, pH मान 7 से कम जितना होगा उतना ही वो प्रबल अम्लीय होगा, जितना वो 7 से अधिक होगा, जितना भी आगे तक चलेगा उतना प्रबल क्षारीय होगा। 7 से कम pH मान को अम्लीय कहा जाता है, 7 से अधिक pH मान को क्षारीय कहा जाता है, और जब pH मान 7 होता है तो उसे जो है उदासीन कहा जाता है। यानी कि pH बराबर कितना है, 7 से कम। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये अम्लीय होगा। यदि pH मान 7 से अधिक हो तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। और जब pH मान कितना हो, 7 हो तो क्या होगा, उदासीन होगा। यानी कि जब pH मान 7 होगा ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्षारीय होगा। अब देखिए एक यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न में प्रबल अम्लीय होगा। अब ए ऑप्शन है pH मान जो है इनका 6 है, और बी ऑप्शन का pH मान कितना है, 5 है।
सी ऑप्शन का पीएच मान कितना है, 4 है। और डी ऑप्शन का जो पीएच मान है वो कितना है, 2 है। तो इसमें से प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? देखिए, अम्लता जो बढ़ते क्रम है वो 7 से नीचे की ओर होता है, यानी कि जितना कम पीएच मान होगा उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे कम जो पीएच मान होगा वो कितना है। देखिए, सबसे कम जो पीएच मान होगा वो 2 है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीएच मान जो सबसे कम है वो 2 है, इसलिए क्या होगा, प्रबल अम्लीय जो होगा वो डी विकल्प होगा। अब देखिए, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी कि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 है उदासीन होगा, पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अब पीएच जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है। निम्नतम सीमा 0 होती है, यानी कि 0 होती है, और अधिकतम सीमा 14 होती है। पीएच मान अगर 0 है तो प्रबल अम्लीय है, अगर पीएच मान 14 है तो प्रबल क्षारीय है, पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। जब पीएच मान उसका 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। अब देखिए, यहाँ हम कुछ आगे बढ़ाते हैं, इसमें हम नोट पॉइंट में लेते हैं क्योंकि इस पे कुछ सवाल भी आ जाते हैं। जैसे कि हमें कुछ इसमें नोमेरिकल आ जाते हैं जिसमें एच आयन की सांद्रता, ओज आयन की सांद्रता, पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो इसके लिए हम जो है कुछ फॉर्मूले लिखेंगे जिसका प्रयोग हम नोमेरिकल को सोल्व करने में किया जाएगा। देखिए, एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, एच आयन की सांद्रता और ओएच आयन की सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻14। यानी कि जब कोई इस तरह का सवाल होगा जिसमें इन दोनों में से किसी भी एक की सांद्रता ज्ञात होगी तो दूसरे की सांद्रता हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब इसके अलावा हमें पीएच मान निकालना हो तो एक फॉर्मूला हम ये लगा देंगे, पीएच बराबर जो होगा माइनस के log/10 एच आयन की सांद्रता। यदि हमें पीएच वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं इनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और एक जो फॉर्मूला हो सकता है वो ये हो सकता है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो जाएगा, ये जो बराबर हो जाएगा ये होगा 14। यानी कि इन तीनों फॉर्मूले का प्रयोग जो है हम पीएच मान को, ओएच आयन की सांद्रता को, ओएच आयन की सांद्रता को निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे। अब हम देखिए इनसे संबंधित कुछ जो न्यूमेरिकल है यानी कि आंकिक जो सवाल हैं उसको हम देखेंगे, जो कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल है या आंकिक सवाल है वह 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 N है। तो देखिए, यहाँ जब इस सवाल को जो है हल किया जाएगा तो इसमें जो है इनकी हमें जो है वैल्यू रखनी है। तो यहाँ जो एच आयन की सांद्रता है इसका मान है 1.0 N। अब ये कह रहा है विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और उसकी हमें प्रकृति बतानी है। अब देखिए, यहाँ हमें इसका पीएच वैल्यू निकालनी है। अब इसकी पीएच वैल्यू के निकालने के लिए अभी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जिसमें एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, एच आयन की सांद्रता और ओएच आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा 10⁻⁻14। जिसमें एक फॉर्मूला ये था अभी कि पीएच बराबर हो जाएगा -log/10 और एच आयन की सांद्रता। अब एक फॉर्मूला उसमें यह था पीएच बराबर POH बराबर 14। अब हमें देखना है इसमें से हमें
कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए हमें पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए ये वाला जो है फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, पीएच बराबर हो जाएगा माइनस log बेस 10 H आयन की सांद्रता। तो यहाँ हम पीएच लिखेंगे बराबर माइनस log बेस 10, और देखिए यहाँ जो H आयन की सांद्रता है वो कितनी है, 1 है, तो यहाँ मान आ जाएगा 1। अब हम लिखेंगे pH बराबर माइनस log 1 और बेस में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए log बेस 10 1 का जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0। ठीक है, अगला सवाल है, अगला न्यूमेरिकल है, 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमें दे रखा है OH आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर, और यहाँ हमें pH वैल्यू निकालनी है। अब देखिए pH वैल्यू निकालने के लिए इसमें 3 फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास POH का मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है POH का मान को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे POH बराबर हो जाएगा माइनस log बेस 10 OH आयन की सांद्रता। देखिए फॉर्मूला यही है, बस यहाँ POH लिखना है और यहाँ OH आयन की सांद्रता हमें लिखना है। अब देखिए यहाँ में POH की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे POH बराबर हो जाएगा माइनस log बेस 10। अब OH आयन की सांद्रता का हम मान लिखेंगे 10⁻⁻11। अब देखिए यहाँ इसको जो है हम क्या करेंगे, इसे आगे हल करेंगे। अब देखिए इसको आगे जो है हल किस तरह से किया जाएगा। अब देखिए जो मान था वो था 1 गुणा 10⁻⁻11 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसको इस तरह से हम लिखेंगे तो पूरी वैल्यू हम लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 के साथ में गुणा लगा देंगे। अब देखिए इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे log के सवाल हैं, तो यहाँ जो है साइन भी बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस का log बेस 10। अभी जो 1 है, इस 1 को तो यहाँ लिखेंगे। अब ये जो गुणा का निशान है ना, ये प्लस में बदल जाएगा। जब ये निशान प्लस में बदलेगा, अब ये जो 10 के ऊपर जो घात लगी हुई है 11, इसको हम क्या करेंगे, शुरू में उठा के लिखेंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा 11, और फिर यहाँ हम लिखेंगे log बेस 10। फिर यहाँ क्या लगाएंगे हम, यहाँ भी हम 10 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इस वाले साइन को हम बदल देंगे माइनस में। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस के log बेस 10, जो 1 लिखा हुआ है ऊपर। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 0, प्लस लगा देंगे। अब ये है कितना है, ये जो है 11 है। अब देखिए ये जो है 11 है, इसे हम क्या करेंगे, 11 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो निशान था ये माइनस का था, अब यहाँ निशान जो है, देखिए यहाँ जो है प्लस लगा देंगे। इसके बाद यहाँ एक लाइन और आनी थी, कोई बात नहीं, उसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ हमने क्या करेंगे, यहाँ जो है इसमें प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ ये क्या है, ये log 10 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसलिए
POH की जो वैल्यू हो जाएगी वो 11 हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास POH की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आंसर को जो है निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, PH प्लस के POH बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ हमें PH की वैल्यू निकालनी है तो PH यहीं छोड़ेंगे और POH का जो मान निकल के आया है वो निकल के आया है 11। तो 11 बराबर हो जाएगा 14 माइनस के 1। यहाँ PH बराबर, लेकिन यहाँ जो है जो जगह 14। अब जब 11 इधर को लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। यानी कि PH की जो वैल्यू निकल के आई है 3 आई है। ये इसका जो है आंसर हो गया है। देखिए नेक्स्ट सवाल है, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁸ m है। तो लिखेंगे H आयन की सांद्रता, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 10⁻⁻8 m। इस विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें इसकी जो है pH वैल्यू निकालनी है। अब देखिए H आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा 10⁻⁻के pH, यानी कि जो ऊपर का जो मान है 8, ये जो है pH की वैल्यू है। तो pH का मान कितना निकल आएगा, हमारा pH का मान निकल आएगा 8। अब आपको बताया है, इसी वीडियो में बताया है कि यदि pH मान 7 से अधिक है तो कैसा है, क्षारीय है। अगर pH मान 7 से कम होगा तो वो जो है अम्लीय हो जाएगा। अब इसका अगला सवाल देखेंगे, 1 विलियन का POH मान कितना है, 5.5 है। अब POH की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5.5 है। तो हमें इसकी pH मान निकालना है। तो pH मान को निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे, POH बराबर हो जाएगा 14। pH लिखेंगे, POH की वैल्यू हम लिखेंगे 5.5 बराबर हो जाएगा 14। pH को यहीं छोड़ेंगे, लिखेंगे 14। अब ये जो 5.5 जो है इसको इधर लाएंगे तो ये जो है माइनस में हो जाएगा। अब pH की जो वैल्यू हो जाएगी इसको घटा देंगे यहाँ से। अब देखिए 14 को हम माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ 14 लिखेंगे, यहाँ हमने 0 लगा दिया, यहाँ हम लिखेंगे 5.5। 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ कितना रह गया हमारा 3। अब 3 में से 5 तो नहीं जाएगा, यानी कि अब यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 8.5। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। इस तरह की वीडियो जो है आपको, जो कि हाई स्कूल विज्ञान की है और इसके साथ साथ मैथ की वीडियो भी हमारे चैनल पर चल रही है, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।